You are Yes. now unmuted. सही. So basically उसने क्या किया था ज़रगैरिस ने, he has just introduced the tissues or the object in microscopic level. उसने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या क्या दिखता है, सेल्स दिखते हैं, कैसे टाइप के होते हैं, व्हाट्स द पैटर्न इज, ओके, सेल्स के अंदर की दुनिया क्या है, वी हैव ऑल रेड इनटू दिस चैप्टर. ओके, दिस ऑन दिस क्लास, आज की मेरी क्लास की क्या क्या मैं पढ़ाऊंगी तुम लोग को, डिस्कवरी, व्हाट इज ऑल कंसिस्ट ऑफ, सेल्स का क्या फंक्शंस है, ठीक है, सेल किस टाइप के हैं, क्या क्या वेरिएशंस आए सेल्स में, ठीक है, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुई सेल की हम मॉडिसिटी में. ओके, सो विल ऑल स्टडीड दैट. ओके, सबसे पहला नाम जो आता है दैट इज रॉबर्ट हुक. ठीक है, पिक्चर देख लो इसकी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, सो डू यू ऑल नो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? First discover cell now. I mean, Yeah. you see only cell wall. एग्जैक्टली, बेसिकली इसने 1655 में, ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया. ठीक है, जो जो ज़रगैरियस माइक्रोस्कोप था, दैट इज मॉडिफाइड बाय गॉल कैमिलियो गॉल्जी का नाम सुने? कैमिलियो गॉल्जी का कैमिलियो गॉल्जी का नाम सुना है? यस मैम. ठीक है, तो गॉल्जी अपरेटस दिया था. एग्जैक्टली, उसने गॉल्जी अपरेटस दिया था. ठीक है, सो बेसिकली उसने मॉडिफाइड किया था. ठीक है, नाउ रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखे थे. क्या देखे थे? डेड सेल देखे थे. इसने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया, ही इज अ साइंटिस्ट. ठीक है, और इसने क्या देखे थे? डेड सेल्स देखे थे. कौन से सेल्स देखे थे? डेड सेल्स. डेड सेल्स देखे थे बाघ के. बेसिकली जो कॉर्नियम लेयर होती है बाघ की, उसमें उसने डेड सेल्स देखे थे. क्या देखे थे? डेड सेल्स. एम आई क्लियर? Yeah. In 1665 he wrote a book known as Micrographia. क्या लिखा था? One second, let me write it out. Micrographia. ओके, माइक्रोग्राफिया इसने बुक लिखी थी. ओके, सो बेसिकली माइक्रोग्राफिया में उसने सेल्स की स्टडी बताई थी. सी दिस, कैन यू अप्रिशिएट दिस माइक्रोस्कोप ओवर हियर, ऑल ऑफ यू? हाँ ना, कुछ तो बोलो. Yes, ma'am. हर्षिता, प्रीतम, रिंकी, सानू, तौसिफ, Yes, ma'am. दीपक. Yes ma'am. I want to be an interactive lecture, so please be active, okay? Yeah. So basically, can you appreciate this microscope? With the help of this microscope, he has seen a picture like this. Under the microscope, उसने क्या देखा था? Dead cells of corneum दिखे थे. That is honeycomb appearance था. कैसा appearance था उसका? Honeycomb appearance था. Okay? यहाँ तक कोई डाउट है? And नीट में आपसे पूछ सकते हैं which book is wrote by रॉबर्ट हुक. तो आप क्या लिखोगे? माइक्रोग्राफिया. नीट में, एम्स में पूछा जाता है ये. ठीक है, ओके. और प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर इन दिस चैप्टर, ट्राई टू रिमेम्बर द ईयर, कि कौन से ईयर ने क्या क्या किया था. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके दीपक? हर्षिता, Okay, ma'am. प्रीतम, रिंकी, तौसिफ, Yes, ma'am. तौसिफ, ओके.
to make you see this chapter is kind of very soothing chapter है. That is why I have added pictures so to create an interest for you people. Okay. Yeah. Now, who discovered the living cell? Do you all know his name? Leeuwenhoek, ma'am. Yes, that is Anton Leeuwenhoek. ओके उसने क्या किया था? उसने लिविंग सेल देखा था अंडर द माइक्रोस्कोप. एंटन वॉन लिविंगहुक. इसने क्या दिया था? इसने लिविंग सेल दिया था. इसने लिविंग सेल देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर. क्या देखा था? लिविंग सेल. ओके. रॉबर्ट ब्राउन ने हमें क्या दिया था? हमें न्यूक्लियस उसने डिस्कवर किया था. ओके सो बेसिकली वो पूछ सकता है रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? ये रॉबर्ट ब्राउन है. ठीक है. कैन यू अप्रिशिएट दिस न्यूक्लियस ओवर है? तौसिफ, शानू. Yes, ma'am. Hello, ma'am. यस. हाँ जी तौसिफ. Ma'am, you are teaching us. I am teaching you the cell, the unit of life. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, आप हमें इस वक्त डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा रही हो, मैम. हाँ जी मैं डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा रही हूँ फिलहाल. Okay, ma'am. Ma'am, is it important as a need point of view discovery? हाँ जी क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन कभी भी आपसे पूछ लेते हैं. नीट 2016 में 2017 में भी पूछा था, 2014 में भी पूछा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने कौन से ईयर में करा था. बच्चे काफी इसको लाइटली लेते बट नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं भी पढ़ा. ठीक है तो सर आप दीदी वाले से कर लो. Okay. आपके चक्कर में मुझे चार्ज भी पड़ गई. ओके. Yes, ma'am. Okay. And the last one is जॉर्डन ने क्या दिया था? सेमी फ्लूइड दिया था बेसिकली, जिसको हम सारकोड के नाम से जानते थे. लेटर और पुकिंजे ने इसे रीनेम दिया था, दैट इज प्रोटोप्लास्ट. ओके कैन यू टेल मी व्हाट इज पुकिंजे? से आपको कोई और भी रिजेम्बलेंस होती है? आपने बायो में पुकिंजे से और भी कुछ पढ़ा था? इफ आई विल बी मोर स्पेसिफिक टू यू गाइस, दैट इज मैम हार्ट में किंजर फाइबर्स पढ़े थे हमने. ओके किसने जवाब दिया ये? सानू. Okay, Shanu, I'll give you stars. I don't know how to give you star, but ये लो मेरी तरफ से stars. That is Shanu, and I'm giving you stars. Okay? Okay, so मैं आपको stars दे रही हूँ शानू. Correct. That is हमने पुकिंजे को पुकिंजे फाइबर्स पढ़े. पुकिंजे ने और क्या दिया था? उसने सारकोड को नाम करके प्रोटोप्लास्ट नाम करता. What do you understand by the term प्रोटोप्लास्ट? Harshita, what is protoplasm? Harshita, Preetam, Deepak, what is protoplasm? Deepak, Ma'am, cell without cell. प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? शानू, प्रीतम, यस मैम. शानू, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? तौसिफ, प्रीतम, Pigment. बेटा क्लोरोप्लास्ट नहीं पूछा है, प्रोटोप्लास्ट पूछा है.
हमने कभी प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था कि न्यूक्लियस प्लस Yes, ma'am. साइटोप्लाज्म Yes, ma'am. क्या होता है, इन Equal दोनों to को क्या बोलते हैं, protoplasm. प्रोटोप्लाज्म होता है। तो दैट इज अ सेमी फ्लूइड, इसी को हमने क्या बोल दिया था, प्रोटोप्लास्ट नाम दे दिया था। समझ आया तुमको? तो सर डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. तो सर गेट इट? Yes, ma'am. गेट इट? व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? I did not get, ma'am. ओके मैंने एक बार बोला, प्रोटोप्लाज्म हमने पढ़ा था क्या होता है, दैट इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। आपने पढ़ा है? इसी को तो हम प्रोटोप्लाज्म बोलते थे। पहले इसका नाम सारकोड था, बिकॉज दैट इज अ सेमी फ्लूइड इन द लिविंग सेल। अब समझ आया? गेट इट? Everything. Hello, ma'am. Everything within plasma membrane is protoplasm. प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, दैट इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। समझ आया? शानू, रिंकी? Yes. रिंकी Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. आपको समझ आ रहा है बच्चा? Yes, ma'am. ओके। प्रीतम, यू? हर्षिता? Yes, ma'am. ओके Ma'am. ओके। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी से आपको क्या समझ आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल थ्योरी? मैम सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि जो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो डेवलप हुआ है जो सेल है, बेटा वो मॉडर्न सेल थ्योरी और है। एवरी सेल मेड अप ऑफ Components बताइए। बेसिकली शेल्डन और श्वान ने क्या कहा था कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल प्रोडक्ट से बना मेड अप हुआ है, ऑफ सेल। ठीक है। और उसने क्या बोला था, उसने बोला ऑल द टाइप ऑफ सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो डिफरेंट टाइप से बने हैं, ठीक है। जो शेल्डन था, शेल्डन इज एन बॉटनिस्ट, ठीक है। इसने प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, लिख लो कहीं पे दैट शेल्डन जो था वो एक बॉटनिस्ट था, ठीक है। इसने प्लांट टिश्यूज पे प्लांट सेल्स पढ़े थे। वेयर एज जो श्वान था दैट इज एन zoologist, okay, he is a German botanist and he is a British zoologist, ठीक है। इसने एनिमल सेल्स पढ़े थे और इसने ये कहा था, श्वान ने ये हाइपोथेसिस दी थी कि जो एनिमल बॉडीज हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। एम आई क्लियर विद दैट? शानू, हर्षिता, रिंकी, प्रीतम, एम आई क्लियर? समझ आता है शेल्डन Yes, श्वान ने ma'am. क्या क्या कहा था? ऑलवेज रिमेम्बर, इनके Yes, बारे में ma'am. आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कि शेल्डन क्या था, ही इज अ जर्मन बॉटनिस्ट, ओके। इसने क्या किया था, इसने सारे प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, प्लांट सेल्स पे इसने स्टडी करी थी। वेयर जो श्वान था दैट इज जूलॉजिस्ट, उसने एनिमल टिश्यूज पे स्टडी करी थी। एंड व्हाट ही हैज स्टडीड ऑफ कि एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स देयर प्रोडक्ट्स, ओके ओके। या ड्रॉबैक्स क्या थे सेल थ्योरी के? सेल थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसी को पता है? रिंकी, प्रीतम, हर्षिता, दीपक, तौसिफ? Ma'am, it does not explain how new cells are formed. Exactly, Harshita. For you, Harshita, let me write your name, Harshita. Harshita, hair stars for you too. हर्षिता, स्टार्स मिल गए मेरे? हर्षिता, Yes, ma'am. मिल गए मेरे स्टार्स? Ma'am. ओके, ठीक है। सो ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स ये थे कि शेल्डन श्वान ने दोनों ने नहीं बताया था कि न्यू सेल्स कहाँ से आए, ठीक है। सो हियर इज अ मोर साइंटिस्ट जिसने बताया, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। 1855 में ही आया था, ठीक है। पढ़ाकू ही लग रहा है शक्ल से बिल्कुल, ठीक है। ये यही बता सकते हैं, दैट इज ओमनिस सेलुलोसा,
ठीक है, दैट मीन्स सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो बेसिकली इसने मॉडर्न सेल थ्योरी दी, ठीक है, इसने शेप दिया सेल थ्योरी को कि बेसिकली जो सेल्स थे वो कहाँ से बन रहे थे, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे थे। ओके और जो शेल्टन शॉर्न ने क्या बोला था सेल थ्योरी के बारे में कि ऑब्वियसली जो सेल्स थे और जो बॉडीज है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल और उनके प्रोडक्ट से बना हुआ है। समझ आ गई सेल थ्योरी यहाँ तक? ओके सेल्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है, पहली बात देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। सेल्स की जरूरी नहीं है वो सेम साइज के हो, सेम शेप के हो, सेम फंक्शन हो, ठीक है। देयर आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जिन्हें हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। देयर आर डिफरेंशिएटेड सेल्स जैसे स्केलेटन सेल्स हो गए, स्मूथ सेल्स हो गए, ठीक है, कोलमनार सेल्स हो गए, स्क्वामस सेल्स हो गए। देयर आर द डिफरेंशिएटेड सेल, उनका एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन है, उनका पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड और क्या बोलते हैं, इनका बेसिकली इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सेम है। दे आर ऑलमोस्ट, उन सबके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस हो या ना हो दैट कैन बी वेरी। राइबोसोम्स है या नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स है या नहीं, ये भी वेरी करता है, ठीक है। सो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। ओके सो दिस इज एन प्रोकैरियोटिक सेल। कैन यू अप्रिशिएट द पिक्चर एवरीबॉडी? दिख रही है आपको स्क्रीन पे? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so it is a eukaryotic cell. Okay, can you see this white? Okay, starting from this is a nucleolus. Okay, what is the function of nucleolus? Can everybody tell me? Harshita, Shanu? Harshita, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। प्रीता, you tell me today. What is the function of Deepak? किस किसने कहा था मुझे सेल में डाउट है? किस किसने बोला था? आज तो वही आंसर देंगे। उन्हीं के ही कंसिडरेशन पे मैंने आज ये लेक्चर तैयार किया है। दैट इज शानू, प्रीतम, हर्षिता, दीपक, इन सबके कहने पे मैंने सेल का लेक्चर तैयार किया है, तो अब यही सब जवाब देंगे। शानू, यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? तौसिफ, कैन यू? रिंकी, आपको पता है न्यूक्लियोलस का फंक्शन? Ma'am, RNA synthesis. Exactly, it is basically active in RNA synthesis. Okay, ठीक है। Now there is a nuclear pore over here. Can you appreciate this pores? This pores. Okay, this is a nucleus pore. Okay, now here there is other cell organelles, that is centriole, mitochondria, citricary vessels, Golgi bodies, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Basically they are all what? They are all cell organelles which are present. Okay, now this nucleus always covered by a nuclear membrane, and there are exoskeleton also present for the support, for the mechanical support. Can you appreciate this? Are you getting it? Tausif, Shanu, Rinki, Preetam, Harshita? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. One second, ma'am. What happened? मैम वो लास्ट वाला थोड़ा इंटरनेट ग्लिच हुआ तो दिखाई नहीं दिया। Now? Can you see it? यस मैम, Okay. यस मैम। Now we are talking about the prokaryotic cell. Okay, prokaryotic cell में क्या है? DNA तो है, ठीक है, DNA है, but it is a naked DNA. It is not bounded by any organelle.
or any envelope. It has ribosomes, it has mesosomes, it has capsule as well, cell wall, plasma membrane, bacterial flagella for the motility. Okay, what is mesosome? Can anybody tell me what is mesosome? Mesosomes are nothing but enfoldings. Okay, they are basically Enfolding of plasma membrane. enfoldings of plasma membrane which helps in the secretions में help करता है basically. Okay, now DNA, it is called nucleoid. Beta, there is a difference between a nucleoid and a nucleolus. Okay, nucleoid is what? It do not have nucleus. Okay, prokaryotes do not have nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए मटेरियल होता है हमारा. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में वो नेकेड पड़ा हुआ है. जो आपको ये डीएनए दिख रहा है, 1 सेकंड, जो आपको ये डीएनए दिख रहा है, दैट इज नेकेड. It do not bound by any organelle or any membrane. Okay, now tell me what is the function of this capsule. The function of this capsule, that is, it is resistant to antibiotics. Okay, and this is an infectious. Prokaryotes में कौन-कौन से organisms आते हैं? That is bacteria, PPLO का full form कौन बताएगा मेरे को? Mycoplasma. प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. Exactly, ये किसने बताया है मुझे? सन. That is mycoplasma. ठीक है, and so basically शानू को दोबारा stars. Congratulations शानू. ठीक है, you are an active. Thank you, know. ma'am. You're an active learner and you're active in all the lectures. So you, Harshita, Preetam नहीं बोलता बिल्कुल भी. He's just चुप. दीपक भी आज चुप है. And Tausif, I want you to have a interactive lecture. Ask me doubt. Tell me if you have any problem. Okay, I'm here for you. Now, all the prokaryotes, you know it now. All clear till now. Now cell theory में मैंने आपको सारे बता दिए थे पहले के पहले. Okay, that is arising pre-existing cells. Okay, a buildup of cells and their products. Small masses protoplasm covered with the membrane. All clear. Prokaryotic cells. Obviously, they are represented by bacteria, group green algae, and PPLO, that is pleuro, या pleuron भी कहते हैं हम, pleuron, pneumonia-like organism, that is mycoplasma. What is mycoplasma? That is in smallest cell, that is of 0.1 to 0.01 micrometer. Okay, that is the smallest cell. It lacks of cell wall. Okay, and what is the speciality? It has a capsule also, which is resistant to antibiotics. Okay, get it, all of you? Harshita, Preetam, Rinki. Yes, ma'am. Yes. Okay, Tausif, Deepak. Yeah, this is a typical cell of PPLO, that is that is pleuro pneumonia like organism, that is plasma membrane, cytoplasm, ribosomes आपको दिख रहे हैं, vacuoles. What is the function of vacuole? What is the function of vacuole? मैम स्टोरेज का फंक्शन होता है वैक्यूल्स का. Exactly. Okay, RNA, DNA, granules. Okay, so this is a typical cellular representation I have seen few people for PPLO. दिख गया सबको? आगे चले. Now, mycoplasma मैंने आपको बता दिया. What is mycoplasma? That is a smallest cell that is 0.1 to 0.01 माइक्रोमीटर का होता है. ये सेल वॉल नहीं होती है, कैप्सूल होती है, इसके अंदर 3 लेयर्ड होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है. ओके, एनी डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? नो मैम. ओके. No. Okay.
Oh, Now, shapes of bacteria. ऐसा बचा shapes of bacteria. Shapes of bacteria में क्या क्या आता है? Cocci, bacilli, vibrio. Okay, so there are cocci, bacilli, others में vibrio and spirilla. Okay, now tell me what is cocci? That is coccus, that is round shape में आपको दिखेगा. Okay, that is spherical in shape. इसके example क्या है? Streptococcus mutans. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि हमें निमोनिया कॉज करता है. स्टेफाइलोकोकस ओरिया. ओके, कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस क्या करता है? एनीबॉडी? स्टेफाइलोकोकस ओरियस क्या करता है? किसी ने नाम सुना है सेलुलाइटिस का? सेलुलाइटिस का नाम सुना है? हर्षिता? नो मैम. नो मैम. बेसिकली सेलुलाइटिस को हम बोलते हैं, इसमें हमें इन्फ्लेमेशन के भी सिम्टम्स दिखते हैं. ओके, लेमैन भाषा में बाल तोड़ सुना है आप लोगों में से किसी ने? यस मैम, सुना है. एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज सेलुलाइटिस. उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलाइटिस. Okay, ma'am. दैट इज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस. ठीक है. अनदर नेम, Ma'am, अनदर we don't know, ma'am. Ma'am, we don't know that word, ma'am. Can you explain that? सेलुलाइटिस और बाल तोड़. Yeah, ma'am. सेलुलाइटिस बेसिकली बेटा इसके अंदर हमें इन्फ्लेमेशन के साइंस दिखते हैं. ओके, इट इज अ कंडीशन वेयर इज अ सेल गेट स्वेल्ड, रेडिश हो जाते हैं, स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है. ठीक है, पेन होता है. दैट इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस ओरियस. ठीक है. अनदर डिजीज व्हिच इज कॉज्ड इज कॉल्ड गैंग्रीन. ओके, गैंग्रीन भी इससे होता है. ओके, व्हाट इज गैंग्रीन? डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में बहुत कॉमन होता है. डिग्रेडेशन हो जाता है टिश्यूज का. ठीक है, दैट विल बी डाइड, जो आपके नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज, necrosis of, one second I should write it over here, that is necrosis of tissues. Okay, that is necrosis of tissues. Commonly seen in extremities. Commonly seen in extremities. एक्सट्रीमिटीज में होते हैं. एक्सट्रीमिटीज में होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीमिटीज? मतलब कि टोज में. ओके, टोज के जो बीच के एरियाज होते हैं एंकल पे, उसको बोलते हैं हम गैंग्रीन. दैट इज इन ब्लैकिश नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू होने लगता है. इट इज कॉज्ड ड्यू टू हाई शुगर लेवल इन द बॉडी. Are you all get it? Harshita, Shanu, Rinki, Tausif? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, can I move forward? Yes ma'am. No. Yes ma'am. Yeah, now what is bacilli? Hello. Bacilli basically Hello, ma'am. what? हाँ जी, Tausif? ma'am, when will we get the previous recorded lectures? How can we get them? Basically, you have to contact the technical team. He will guide you on the sites only. You'll get my recorded lectures. Okay, Tausif? And the material, ma'am? You have to connect And the with material? them. You have to connect with them for the material as well. Okay, ma'am. हाँ जी. Okay. Bacilli. What is a bacilli? Bacilli is a rod-like structures. तो कौन-कौन से बैक्टीरिया होते हैं? That is a good friendly bacteria. That is lactobacillus. Lactobacillus क्या करता है? It convert milk into curd. Okay. And what is vibrio? Vibrio means comma. कॉमा की स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके एग्जाम्पल क्या होता है? दैट इज विब्रो कॉलेरा. विब्रो कॉलेरा क्या करता है? दैट इज कॉलेरा. कॉलेरा क्या होता है? दैट इज कॉज्ड ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर. ओके. स्पाइरेला. स्पाइरेला मतलब स्पाइरल की फॉर्म में होता है. दैट इज स्पीरियोकिट्स. दैट इज ट्रेकोनिमा पैलिडियम. ट्रेकोनिमा पैलिडियम क्या स्प्रेड करता है?
Trichonema pallidum. Can anybody know it? Do you heard the name of syphilis? Preetham, you must be hearding. No, no. Harshita, No, ma'am. basically syphilis is a disease. Okay, it can be hereditary as well और it can be caused by trichonema pallidum. Okay, इसमें क्या होता है, इसे हम spirochetes भी बोलते हैं. Okay, that is a red patches होते हैं. There is a basically दाने हो जाते हैं. ओके पूरे फेस पे, टंग पे. हचिंगसन टीथ, जो टीथ होते हैं, जो हमारे इंसाइजेस होते हैं, वो एज लाइक हो जाते हैं अगर इट इज हेरिडिटरी ऑल्सो. ओके, नाउ गेट इट. What is syphilis and who caused it? That is Trichonema pallidum. Okay. Yes, ma'am. Okay. आगे बढ़े. Yes, ma'am. Okay. Now here's the question for you. I have told you in this lecture I have all submitted. मैंने क्या क्या किया इस लेक्चर के साथ साथ I have been given some question also, जैसे 2010 ईयर के, पिछले 10 साल के, कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं. तो here's the first question for you people. Which of the following cell organelle do not contain its own DNA? Tell me who is going to answer it. Harshita, Preetham, Rinki, Shanu, Tosif. Hurry up, answer it. Ma'am, D option. Exactly. Who is किसने दिया ये? Sanu. शानू ही पढ़ रही है और कोई भी पढ़ रहा है? What about Harshita? Deepak? Preetham? Preetham, are you not studying it? Ma'am. मैम मैं टाइप करके सेंड किया था, हुआ नहीं. Harshita, you? Yeah, D only, ma'am. Okay, so why didn't you get the answer? मेरे को जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए. Okay? समझ आ रहा है हर्षिता? Okay, ma'am. Okay, be active. Yes, ma'am. ओके. सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना होता है, लाइसोसोम के पास नहीं होता है. ओके, न्यूक्लियर एनवेलप के पास ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनवेलप और डीएनए इज बीन अनरैप्ड इन इट. वैक्यूल के पास नहीं होता बिकॉज इट इज फॉर स्टोरेज. क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, वैक्यूल के पास नहीं होता. तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन, दैट इज लाइसोसोम के पास भी नहीं होता एंड वैक्यूल के पास भी नहीं होता. ओके, सो दिस आंसर्स का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है शानू को. शानू इज गोइंग टू बी फर्स्ट दिस टाइम. ओके, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, here's the question to 2018. Which of the following statement is true for nucleolus? कौन बताएगा? Large nuclei is present in dividing C, ma'am. cells. C, ma'am. Now membrane. Okay, this answer will goes to Harshita as she has told me active site for RNA synthesis. So this is going to go with Harshita. Buckle up guys. प्रीतम एक का तो आंसर दे दो भाई. आज लड़कियां ही पढ़कर आई है बस. रिंकी, आपको समझ आ रहा है? रिंकी, Yes, ma'am. आपको समझ आ रहा है बच्चा? Yes, ma'am. Okay. Tosif, I want you to answer this question. Okay. It's a 2017 NEET question. That is, which of the following organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate in the form of ATP? ये आप बचपन से पढ़कर आ रहे हो. तौसिफ, इसका आंसर आप दोगे. लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियल और गोल्गी बॉडीज. C, ma'am. Exactly. C option. Exactly. So this both will be going to Harshi or Shanu. Okay. Now, plasma.
यूकैरियोट्स के पास प्लाज्मिड्स होता है, दैट इज यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, इसके पास भी अपना ओन डीएनए होता है। ओके टेल मी, ओके लेट मी टेल यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड। आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा प्लाज्मिड के बारे में, दैट इट हेल्प्स टू बेसिकली हेल्प्स टू स्टडी द डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन बैक्टीरिया। गेट इट? Get Yes, ma'am. it? Right? You have read it, no? What is plasmid? Okay. Now, this also being used कि plasmids जो होते हैं that also can be used as an resistance to antibiotics. Okay. If I want to, okay, and if I wanted to transmit some characters to the different organism, what will I use? I use plasmid only. Okay, biotechnology mein I'm going to tell what this plasmid, how it can be transfer characters, like what is phenotypic character which can be transferred. ठीक है, सपोज किसी बैक्टीरिया में मुझे ये कैरेक्टर बहुत यूनिक लग रहा है, ओके, एंड आई हैव टू ट्रांसमिट दिस टू द अदर बैक्टीरिया, व्हाट आई विल डू, I'll just correct this plasmid it DNA and then just by reloading it culture कराऊंगी मैं दूसरे बैक्टीरिया के साथ। Okay, this all will be studied in biotechnology. Get it from here? What is plasmid is? प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। Okay. Now the next question for NEET 2016. That is a cell organelle containing hydrolytic enzyme. Who is going to tell? Lysosome, microsome, A, ma'am. A mesosome option. and ribosome. That is A option. That is lysosome. What is lysosome? What is lysosome? Dinky? Suicidal bag. Exactly. That is a suicidal bag for, ये क्या करता है, सेल्फ फेगोसाइटिस कर देता है डेड सेल्स की, राइट? Yes, ma'am. Okay, what is mesosome? I have tell you before what is mesosomes. Mesosomes are the enfolding of plasma membrane. Okay, what is its function? It basically have a secreting functions. Okay, some enzymes और products वो क्या करती है, secrete करती है. Okay, mesosomes का ये major function है. Okay, समझ आ गया what are mesosomes is? This is plasmid. Flagellum Yes, दिख रहा है ma'am. for the motility, nuclear material because it is naked, and these are 70s ribosome. Okay, 70s ribosome का क्या division होता है? That is 50s and 50s plus 30s. 30s. Okay, समझ आया? Now, Yes, ma'am. okay, now 2016 NEET question, that which statement is true for mitochondria and chloroplast? That is semi-autonomous cell organelle है, formed by a, this is A, this is B. Now tell me which statement is correct. Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous cell organelle formed by the division of pre-existing organelle that contain DNA but lack protein synthesis. Now tell me which Ma'am, both statement. are, Both are true. No. No. ma'am, A is true, B is false, ma'am. Exactly. Who gets the answer? Yes, ma'am. Yeah. Harshita. Harshita going to get start for this. And can you explain this, Harshita? Because chloroplast में भी protein synthesis होता है. Okay? Okay? Get it? Yes, ma'am. Shanu? Yes, ma'am. समझ आया? Answer is A. Yes, ma'am. Okay. Now, there is a summary of this what we have read it today. That is what is prokaryotes and eukaryotes. इसमें क्या common है, क्या common है,
What is common? That is have ribosomes. दोनों के पास ribosomes होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. सब have flagella. यूकैरियोट्स के पास भी किसी के पास फ्लैजिला भी होता है. ओके, व्हाट इज अनकॉमन थिंग्स आर? दैट इज नो न्यूक्लियस. उसके पास न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, उसके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. दे आर यूनिसेलुलर, बट दे कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एज वेल. ओके, नाउ दे हैव सेल वॉल. Okay, what prokaryotic has cell wall, eukaryotic do not have cell wall. Okay, now they have a wide varieties. All are bacteria. They can be bacteria, PPLO, blue and green algae as well. Can you appreciate this, what I have told you about prokaryotes and eukaryotes? All clear? Yes, Shanu, ma'am. Rinki, Preetam, Harshita, Deepak, Tausif. Yes, ma'am. And here's the last question for you people. Yeah. Tell me. A Golgi body active participate in fatty acid breakdown, formation of secretory vessels, then respiration in bacteria or activation of amino acid. Who is going Ma'am, to tell A this answer? option, I think. No. No. Shanu, you are wrong. Harshita? Harshita? D, ma'am. D option. No. Tausif, can you answer it? Preetam, can you answer it? कोई तो एक लड़का आंसर दे दो. देखो सारी लड़कियों ने आंसर दिए, 2 ही लड़की हैं जो पढ़कर आती है बस. Anybody? India's largest financial exchange disruptor. Harshita, can you? Harshita? Ma'am, सोच B. को. Exactly. किसने बोला है B? Who said B? Harshita, ma'am. Harshita, yeah, exactly. Harshita. It basically forms the formation of secretory vesicles. Okay, so here I'll be ending with the questions. So do you understand what type of question asked from cell? Okay, now in next class I'll be dealing with cell organelles. Okay, अभी आज मैंने discovery of cell बताया, eukaryotes बताए, cell theory बताई. Okay, now what we have next class में हम लोग क्या क्या करेंगे? That is सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosome, vacuoles, plasmids. Okay, basically we will be covering with all the cell organelles in the next chapter. Okay, in the next class. Okay, that is tomorrow we will be having a class. Okay, so tomorrow I'll be going to end this chapter. Am I clear till here? Yes, ma'am. Shall I move forward Yes, today? ma'am. Okay, so we have been अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि मैं कल क्या क्या पढ़ाऊंगी, फिर कल मैं एक बार पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ आपको सारा क्लियर कर दूंगी. ठीक है. Now the next topic which is we are going to head in is what is basically how cell wall. What is a cell wall? That is a basic structure. Okay, which is present in prokaryotes. ओके, और सेल वॉल के बारे में आप लोग क्या जानते हो? दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज से बनी होती है. ओके, व्हाट इज वर्क इज बेसिकली इट एज एट अ बैरियर की तरह काम करता है टू इन्वेड, बेसिकली टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस. ओके, डू यू नो व्हाट इज द फंक्शन? डू यू गेट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल एंड व्हाट कंपोनेंट इट इज मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ओके, नाउ हाँ ना, कुछ तो बोलिए. रिंकी, शानू, प्रीतम, हर्षिता, ma'am. समझ आ गया सेल वॉल? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, बेसिकली
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें शॉन ने बताया था, ठीक है। शॉन रिपोर्टेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसने बोला था देयर इज अ थिन आउटर मोस्ट कवरिंग, ओके, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ सेमी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों दैट इट इज अ सेमी selective permeable what is this meaning of semi selective permeable membrane? Who is going to tell me? Harshita, Shanu, Rinki, Preetam? मैम जो कुछ ही प्रोटीन या कुछ भी जो है उस बैरियर से पास कर पाएंगे, Exactly. मैम हर चीज को पास मैम करने हेलो, नहीं देगा। हाँ हेलो जी, मैम, हाँ जी, कुछ कैसे? सेलेक्टेड चीजें ही। which allows only some selected. एग्जैक्टली, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? विद द हेल्प ऑफ थ्री मूवमेंट्स, दैट इज पैसिव और एक्टिव, ओके, और फैसिलिटेटिव। देयर आर थ्री ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज पैसिव, It is selectively permeable. या दिस इज अ सेमी Plasma membrane is selectively permeable. या इट इज अ सेमी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज फ्यू मॉलिक्यूल्स कैन अक्रॉस थ्रू इट थ्रू फैसिलिटेटर और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन व्हाट इज एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटर ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज इट, ओके। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली व्हाट, अगर मैं इसकी स्टो की बात करती हूँ, हिस्टोलॉजी की, तो बेसिकली इट इज अ बाइलिपिड लेयर। Okay, I can draw it a bilipid layer. One second. Okay. हेड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल से बने होते हैं, ठीक है। बाइलिपिड लेयर होती है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिया, फोबिया से याद करो कि फोबिया मतलब वाटर डिसलविंग, एंड फिलिक का मतलब क्या होता है? दैट इज वाटर लविंग। तो इट इज अ बाइलिपिड लेयर होती है, ग्लिसरॉल से हेड्स बने होते हैं, ठीक है, एंड इट इज अ सेमी परमेबल, सेमी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस मॉडल को क्या बोलते हैं हम? दैट इज फ्लूइड Fluid mosaic मोज़ैक model. मॉडल। Why? Because its shape किसकी तरह लिखती है? Fluid mosaic की तरह दिखती है। In the next class I am going to show some videos of it as well, ठीक है। What is कि कैसे दिखता है, what is it all about? Okay. Now plasma membrane का functioning मैंने आपको बताया। Okay. Now it also supports, protects also. Okay. Now moving forward, that what is endoplasmic reticulum? Okay, what is endoplasmic reticulum? Do you all know it? It is a cell organelle. Okay, what is it all about? It is Ma'am, divided into. hello, हाँ जी, hello ma'am. हाँ जी, कौशल। Plasma membrane हो गया? Sorry, मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया? मुझे समझ नहीं आया कौशल, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम I mean plasma membrane have you finished? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितना मुझे बताना था मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अभी आई एम जस्ट वर्बली टेलिंग यू कि क्या क्या होता है, मैं आपको रिकैप करा रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, आई एम गोइंग टू हैव अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एज वेल, ओके, एंड देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल, क्योंकि तुम लोग अभी पढ़ के नहीं आए हो, मे बी तुम्हें पहले का याद नहीं है, इसलिए तो आई एम गिविंग यू अ रिकैप कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ओके, ठीक है। मैम I think मैम we are reading bio. हाँ जी, I think it would be better to use. I think it would be better to use more videos and बेटा more वीडियो, screen. बेटा मैं आपको वीडियोस So, नेक्स्ट लेक्चर्स में दिखाऊंगी, ठीक है, कि व्हाट इज ऑल मैम अबाउट फ्लूइड मोज़ैक मॉडल लिटर्स ऑफ, ठीक है। आज के लिए मैंने आपको प्रेजेंटेशंस दिखानी थी, दैट इज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल,
ठीक है, मैंने उसकी आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखाई प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स की। ठीक है, एनी एंड आई विल टेक योर सजेशंस टू ऐड मोर वीडियोस इन इट। एनीथिंग मैम एल्स? अभी आपने इस हेलो मैम हम्म। मैम इससे पहले आपने पढ़ाया सेल वॉल, इसमें हमने सेल वॉल में हमने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो मैंने, मैम। आई बताया। थिंक वी शुड हैव टू मैम वी आई थिंक वी शुड हैव टू स्टडी इन डिटेल्स, बेटा मैं आपको डिटेल्स में ही क्योंकि पढ़ा रही मैम हूँ, क्योंकि अभी मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं पहले अभी वो पढ़ा रही हूँ। मैंने अभी वो लेक्चर मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। आई एम गिविंग यू अ रिकैप ऑफ इट कि क्या क्या होता है। मेरे लिए आज जो मैम जब लेक्चर था सेल वॉल, अभी मैं आपको जब सेल बता वॉल हम रही थी, मैं पढ़ेंगे उसमें पढ़ रही थी। प्लाज्मा सेल वॉल में मैंने में आपको उसमें पढ़ाया कि इट इज मिडल मेड। मिला है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। हाँ तो वो मैंने बताया ना, मैं आपको लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आपको मेरी बात मैम समझ अगर नहीं आ अगर रही हम तो से मैंने अभी आपको मैम अगर लेक्चर हम में किसी टॉपिक अभी मैं अगर हम सिर्फ किसी टॉपिक को पढ़ेंगे मैम अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा आज का टॉपिक सेल वॉल है या सेल थ्योरी है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमें इसी को पहले फिनिश करना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे हमें दूसरे टॉपिक को उठाना है। तो मैं यही कर रही हूँ बेटा, मैं भी आपको सिर्फ तो फिर रिकैप ऐसे ही दे रही रहते हैं। हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इज, देखो तो सिर्फ मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी। आज का जो मेरा टॉपिक था दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, आई एम बीइंग डन विद इट। नाउ मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ओके, मैं आपको रिकैप दे रही हूँ क्योंकि आप लोग पढ़कर नहीं आते हो। ठीक है, क्लासेस में पढ़कर आओगे तभी तो मैं आपको बताऊंगी। इतने सारे में आपने किसका जवाब दिया मुझे? कौन से टॉपिक का अभी आपने मुझे जवाब दिया? कौन से आपने मेरे को एमसीक्यू का जवाब दिया? इनमें से किसी में से भी आपने किसका जवाब दिया आपने मुझे? जब तक आप खुद पहले बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक मैं कैसे बताऊंगी? सो ट्राई टू, पहले आप खुद पढ़िए, पहले आप खुद आप उससे पढ़िए बुक से, पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए। मैं ये बेसिक करा रही हूँ पहले, ठीक है। इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डीलिंग विद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स। समझ नहीं आया था आपको जब मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या पढ़ा चुकी हूँ और मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन बताएगा मुझे? हर्षिता, प्रीतम, रिंकी? Ma'am, it is divided into two distinct compartments, ma'am. और तो सिर्फ द मोस्टली पोर्शन इज, मैंने जितना पढ़ाया अभी तक आपने उसमें से मुझे कितना बताया? आप जो कह रहे हो मिडिल लमाइना होता है वो होता है, अभी तो मैंने चैप्टर, वो तो मैंने अभी टॉपिक ही नहीं शुरू किया। मैं वो टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगी। मैं हर बार क्लास के बाद आपको पहले ही बता देती हूँ, आपने मेरी क्लासेस नहीं अटेंड करी है, नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, ताकि तुम लोग पढ़कर आओ वो टॉपिक। तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे पहले पढ़कर आइए, फिर आप मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है तो सर, ओके मैम। ओके। सो सो हाँ जी, सो हर्षिता बताओ मुझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू व्हाट? इट इज डिवाइडेड इनटू RES and smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Okay, so basically जो rough endoplasmic reticulum है उसमें क्या क्या है? उसमें basically राइबोसोम्स है। क्या है? Ribosomes. That is why it looks rough. Okay, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में मैं आपको कल दिखाऊंगी कि how it is look like. Okay, it is basically vesicle foldings में होते हैं. Okay, and it is associated by Golgi bodies. So rough endoplasmic reticulum का function क्या होता है? Basically राइबोस होता है इनके अंदर। राइबोस का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस।
protein synthesis. Okay, so basically it take active transport in active part in protein synthesis. Okay, now what is about the smooth endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulum का क्या फंक्शन होता है? Lipid synthesis. लिपिड सिंथेसिस में Lipid भी काम formation करते हैं और बेसिकली हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ secretory vesicles. ओके, बट मेजर क्या काम करता है? लिपिड सिंथेसिस फॉर सेल मेम्ब्रेन, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, उसको मेंटेन करने के लिए, लिपिड्स फॉर्मेशन के लिए लिपिड्स कौन सिंथेसाइज करेगा? SER सिंथेसाइज करेगा, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. समझ आया ये चीज सबको? प्रीतम, हर्षिता, yes ma'am. एंड प्लीज गाइस, मैं आपको ये रिकैप इसलिए देती हूँ हर क्लास के बाद, सो दैट तुम नेक्स्ट क्लास में उस चीज को पढ़कर आओ. ठीक है, मैं पहले से बता देती हूँ कि मैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, सो टू क्रिएट एन इंटरेस्ट ऑल्सो, तो आप पढ़कर आओ. ठीक है, आज के पूरे लेक्चर में मुझे सिर्फ हर्षिता ने और शानू ने जवाब दिया और मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. वेदर इट्स ऑफ प्रीतम, वेदर इट्स ऑफ तौसिफ, वेदर इट्स ऑफ रिंकी. रिंकी प्लीज बेटा, अगर कोई डाउट होता तो आप पूछ लिया करो, बट प्लीज पढ़ करो. ठीक है, ओके. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा. या ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी योर वैक्यूल्स. गोल्जी बॉडीज पढ़ेंगे. गोल्जी बॉडीज बेसिकली क्या होती है? That is stuck membrane होती है. ठीक है, कैमिलियो गोल्जी ने दिया था. मैम पता नहीं चला आज क्या पढ़ाएंगे आप, पता नहीं चला था कि क्या पढ़ाएंगे. प्रीतम, मैंने लास्ट क्लास में ही बोल दिया था बच्चा आपको कि रेगुलेशन जो था वो मेरा छोटा सा टॉपिक है. आई विल बी डिस्कस इट ऑफ लेटर. और मैंने बोला था कि मैं सेल स्टार्ट करूंगी. ठीक है, मैं पहले ही बता के चलती हूँ. राइट हर्षिता, शानू, मैंने बताया था ये दोनों क्या, इन दोनों को भी मैंने पहले ही बता दिया था ना, इसलिए लोग पढ़ कर आए थे. इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से प्लीज. एंड तौसिफ, यू टू, तुम टेक्निकल से टीम से कनेक्ट कर लो कि कैसे आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, एंड मैंने पूरा टॉपिक खत्म कर चुकी थी. उसके बाद आई विल बी गिविंग यू अ रिव्यू ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट यू विल बी स्टडीइंग दैट टॉपिक फर्स्ट एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग इट. ये मैं हमेशा करती हूँ. ठीक है, सो काइंडली लुक आफ्टर इट एंड देन टेल मी कि मैम आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया. आज का टॉपिक था मेरा डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं. देन सेल थ्योरी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया तुम लोगों को, किस किस पे कौन कौन से टॉपिक आए हैं, नीट में क्या क्या पूछा गया है, एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. मैम ठीक है, मैम, हाँ जी बोलिए. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैम? नेक्स्ट कल आपका टॉपिक क्या है मैम? मेरा कल टॉपिक होगा सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स. और कल मैं चैप्टर जो है वो रैप अप कर दूंगी. आई विल बी गिविंग अ समरी एंड डाउट्स आल्सो. ठीक है, सो पढ़कर आओ पूरे चैप्टर को मैम, पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट. हाँ, पूरे सेल ऑर्गेनेल्स कल मैं कंप्लीट कर दूंगी. ओके, ठीक है. सो हाँ जी बच्चा, सो हम कहाँ पे थे? हाँ, हम गोल्जी बॉडीज पे थे. दैट इज टैग्ड मेम्ब्रेन होते हैं. दे आर एसोसिएटेड विच RER से एसोसिएटेड होते हैं ये. ठीक है, एंड इनका काम क्या होता है? पैकेजिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू सिक्रेटरी वेसिकल्स. बस इनका यही काम होता है. इनका काम होता है जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसकी पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी स्मॉल आपके सेल ऑर्गेनेल्स बचे हैं. दैट इज वैक्यूल्स में भी दैट इज फॉर एयर वैक्यूल, फूड वैक्यूल. ठीक है, दैट इज फॉर स्टोरेज. देन लाइसोसोम्स, दैट इज सुसाइडल बैग्स. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. एंड इट ऑल्सो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ द ATP सिंथेसिस इज बीइंग गोइंग ऑन.
कैसे गोइंग ऑन, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, अपना ओन डीएनए है उसके पास, हाउ इट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। एंड द नेक्स्ट विल बी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको सब बता दिया। देन कल एक वीडियो दिखाऊंगी कि हाउ द वेक्टर इज बीइंग फॉर्म एंड हाउ द बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ओके ओके। ओके मैम। मैम। आज का टॉपिक किस किस को समझ आया है? आज का टॉपिक किस किस को समझ आया? I understood, ma'am. समझ आ गया मैम आज। आज समझ आया? एंड डू यू नो एनी Yes. क्वेरी बिटवीन Yes. की कोई भी और कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बता दो इससे रिलेटेड। मैम अगर हमें कोई डाउट हो तो हम आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे मैम? That you can ask for the technical team. He will give me your doubts and I will clear all it. Okay? आप वो टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए, ठीक है? वो आपको मुझे सारे डाउट्स दे देंगे, ठीक है? आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, ओके? ठीक है नासिर? ओके मैम। एनीथिंग मोर? मैम मुझे तो एक चीज लगती है मैम, एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट हमें कुछ थोड़ा डीप पढ़ना है बेटा मैं हर एक चीज किसी भी डीप टॉपिक को करके, लेके। बेटा एक मिनट, पहली बात आपने लेट क्लासेस ज्वाइन करी है, आप पहले मेरी क्लासेस देखो, ठीक है? डीप में मैं सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर रही हूँ, ठीक है? और डीप में भी जाके अभी विल बी हैविंग क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है? और डीप में आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? डीप में मुझे जितना सफिशिएंट लग रहा है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है? मास्टर्स इन एनसीईआरटी मैं वो भी फॉलो करती हूँ, ठीक है? और अगर किसी को ये चीज लग रही है तो प्लीज मुझे बता दो। प्रीतम, हर्षिता, रिंकी। मैम मैम संडे एग्जाम होगा, संडे सैटरडे सैटरडे विल बी एन एग्जाम या उसमें मैम नीट कौन कौन से पैटर्न के चैप्टर? बेटा उसमें सारे चैप्टर्स मेरे जितना अभी तक का है सब, दैट इज सेल भी इंक्लूडेड है उसमें, ओके सेल इंक्लूडेड होगा, ब्रीदिंग इंक्लूडेड है, ठीक है? ब्रीदिंग इंक्लूडेड है एंड डाइजेशन डाइजेशन। इंक्लूडेड है, 3 चैप्टर्स का टेस्ट है, ठीक है? हर्षिता आपको ये चीज लग रही है? रिंकी, शालू, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम। हर्षिता, No, ma'am. ओके। दीपक, मैम कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मैम। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डालोगे एग्जाम में? बेटा मैं पूरा नीट पैटर्न के हिसाब से बनाऊंगी, ठीक है? कि जैसे ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा वो, ठीक है? लेवल विल बी मीडियम लेवल का पेपर बना रही हूँ मैं, सेट कर रही हूँ, ठीक है? बिकॉज इट्स अ फर्स्ट पेपर। ओनली एमसीक्यू? या बेटा ओनली एमसीक्यू जैसे होते हैं, ठीक है? कितना दैट इज +4 -1 विल बी ऑन मार्किंग, ठीक है? +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है? दीपक आज का लेक्चर में थे आप? आपने एक बार भी मुझे हाँ ना नहीं बोला। मैम थोड़ी तबीयत खराब है मैम आज, इसलिए ओके कोई बात नहीं, टेक रेस्ट बेटा, ठीक है? और आज का लेक्चर समझ आया? यस मैम। ठीक है, ओके। और तौसिफ मैं बहुत डिस्क्रीट यूनिट करके लेके चलती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आज मैंने पढ़ाया, थोड़ा मैं कल रैप अप कर दूंगी, ठीक है? और कोई क्वेरी और कोई डाउट? और कोई क्वेरी और कोई डाउट किसी को? नो मैम। तौसिफ तुम्हें यस मैम। कोई डाउट? और अब समझ आया कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैं उतना रेलेवेंट पढ़ा रही हूँ कि जो तुम्हारे नीट के उसके इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा डिस्क्रीट लेके बट इम्पोर्टेंट वन, ठीक है? ओके ठीक है तौसिफ? ओके मैम। हाँ जी ठीक है।
ओके, तो आई विल बी हेल्डिंग माय लेक्चर हियर, होप यू लाइक इट ऑल। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो बता दो, नहीं हो तो आई शुड टेक लीव फॉर टुडे। ओके, Thank you, ma'am. oh you're welcome। Shanu, Harshita, you were excellent today। प्रीतम, you need to study। तौसिफ, you need to study too। ठीक है, तुम ये बोल रहे हो मुझे नो मैम, आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। एग्जैक्टली तौसिफ, तुम मुझे ये बोल रहे हो मैम आप डीप में नहीं पढ़ा रहे, बट बेटा जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना भी तुम आंसर नहीं दे रहे हो। ठीक है, डीप में तो मैं तब पढ़ाऊंगी ना जब तुम इसमें ही पढ़ लोगे। तुमने आज के लेक्चर में मुझे कितना बताया, तुम्हें प्रोटोप्लाज्म नहीं पता, मैं तुम्हें लमाइना की क्या तुम्हें डिफरेंशिएट बता दूं कि प्राइमरी लमाइना होता है, सेकेंडरी लमाइना होता है सेल वॉल में, सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज इज अ मटेरियल, हार्ड मटेरियल होता है। मैं ये सब कब बताऊंगी, जब तुम खुद मुझे दिखाओगे कि नहीं मैम मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट यू विल स्टडी बेसिक, एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर योर नीट एग्जाम। जो और ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने बनाई है यू कैन चेक इट ऑफ, सारी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट इफ यू नीड टू क्रैक योर एग्जाम यू नीड टू ब्रेक योर, यू नीड टू मास्टरिंग इन योर एनसीईआरटीज। ठीक है, एनसीईआरटीज जितना पढ़ोगे उतना 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 तुम्हें अच्छे से आएगा। ठीक है, एंड दिस सजेशन इज नॉट फॉर तौसिफ, इट्स फॉर ऑल। शानू, रिंकी, प्रीतम, हर्षिता, दीपक, you know what people do, people references books only but they do not have, तुम्हें पता है एनसीईआरटी का एक एक लाइन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर एक एक चीज है। नीट के एग्जाम में वो सेम क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी में होते ही होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बुक। उसको आप हल्के में लेके छोड़ देते हो। फर्स्ट ट्राई टू मास्टर ऑन एन एनसीईआरटी देन डू दैट। ओके, so thank you for today's lecture। Okay, ma'am. You are now muted. You are now unmuted. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। You're welcome। Bye bye।